एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। एंड आज भी हम करने वाले हैं मैथ्स फ्रॉम फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 आज हम शुरू करने वाले हैं। बट लास्ट वीडियो में हमने हमारा बेसिक डिस्कस कर लिया था, दैट हाउ वी विल डू अवर एक्सरसाइज 5.1, हाउ वी विल डू अवर चैप्टर नंबर 5 एंड ऑल। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल एडिशन एंड डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको बोला हुआ है कि बिना एडिशन और डिवीजन करे आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, अगर आपको ये सिचुएशन गिवन होती है तो। अब देखो, आपकी जो बुक में गिवन है, मैं आपको बताती हूँ वो किस तरीके से गिवन है। ऐसे सेम यहाँ तक लिखा हुआ है, बट आगे ऐसे फर्स्ट पार्ट करके 11 लिखा हुआ है और सेकंड पार्ट करके 9 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज में शो कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखो, इस तरीके से कुछ ऐसे लिखा हुआ है ये, बट मैं कॉपी में कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे लिखने की कोई नीड नहीं है, तो मैंने अलग अलग करके सॉल्व किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बताया था अगर आपको 11 गिवन होता है तो आप क्या करते हो, 45 अब प्लस 54 अपॉन में 11 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए है आपका 4 और बी है आपका 5, यानी कि 4 + 5 इज इक्वल टू 9। समझ में आया? हमने एडिशन भी नहीं किया। अब आप बोलोगे मैम पर 4 + 5 में तो एडिशन हुआ, पर क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि 45 + 54 नहीं करना और या फिर अब डिवाइडेड बाय 11 नहीं करना। हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था आपको रिवर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि 45 + 54 है तो यहाँ पर 45 था तो ये 54 हो गया। अगर 37 आता है तो वो 73 हो जाएगा, 83 आता है तो वो 38 हो जाएगा। ऐसे आपको देखने को मिलेंगे रिवर्स में। तो अब रिवर्स हुआ है, अब 9 है, जैसे कि आपको सेकंड पार्ट 9 गिवन है, बट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सिर्फ 11 का ही पढ़ा था। तो अब 9 का हम क्या करेंगे, 45 + 54। जब इसका रिवर्स हुआ है तो हम जो ऊपर अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 ही तो आएगा, रिवर्स कर देंगे हम। ठीक है, यू कैन राइट दैट रिवर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 11। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट आपको गिवन है, द सम ऑफ 37 एंड 73 इज डिवाइडेड बाय 10 एंड 11। अब मैंने बोला आपको अगर 37 देखने को मिलेगा तो वो 73 हो जाएगा, 73 देखने को मिलेगा तो वो 37 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका रिवर्स सिस्टम हो रहा है। सबसे पहले आपको गिवन है 10, तो 10 के लिए आपने क्या किया, देखो 37 + 73 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 11। ये कैसे आया, देखो जब आप ये करते हो, पहले अगर आप कर लेते हो 37 + 73 अपॉन में 11, तो अब आप देखोगे कि इसका जो आंसर आएगा वो a + b करके आएगा, यानी कि 3 + 7 इज इक्वल टू 10। तो अगर 11 से डिवाइड करने पर आपका आंसर 10 आता है तो 10 से डिवाइड करने पर 11 आएगा, इतनी। ठीक है, अब 11 का हमने अभी अभी समझा था, तो आई शुड नो, आई होप मेरे को कोई दोबारा रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, डोंट वरी। देन थर्ड पार्ट, द सम ऑफ 93 एंड 39 इज डिवाइडेड बाय। मैंने बताया इसमें भी रिवर्स का सिस्टम चल रहा है, 93 हुआ तो 39 हो गया, 39 था तो 93 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है 11 और सेकंड दिया हुआ है 12। सबसे पहले 11 से करते हैं, 11 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डैट इज़ 93 + 39 अपॉन में 11, यानी कि a + b। a है आपका 9 और b है आपका 3, यानी कि 12 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे 12 वाला। अगर हम 11 से डिवाइड करते हो 12 आता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही तो आएगा। ठीक है, तो यही करेंगे, 93 + 39 अपॉन में 12 इज इक्वल टू
11। अब तक तो आपने किया था एडिशन का कि हम एडिशन बिना एडिशन और डिवीजन करे हम क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का, डैट विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, सेम है, बस आपको इसमें माइनस का दिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ 57 एंड 75 इज डिवाइडेड बाय। हमने डिफरेंस का भी सीखा था कि 57 है, सॉरी रिवर्स का हो रहा है, इसमें भी 57 था तो 75 हो गया, 75 था तो 57 होगा, कुछ भी समझ लो, बात एक ही है। अब इसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है 9 का। देखो 9 का क्या करेंगे, 9 और 11 के आपको सिखाए हुए हैं मैंने। तो 57 माइनस 75 अपॉन में 9, यही इक्वेशन बनेगी आपकी। बी माइनस ए कर लो, अगर हम क्यों हम बी माइनस ए ही करेंगे, हम अब तक कर रहे थे ए प्लस बी। ऐसा नहीं है, इसका भी रिवर्स हो जाएगा, नो। इसमें जो बड़ा होगा उस वो पहले आएगा, ठीक है। माइनस हम बड़े से करते हैं ना, अगर इसमें ए बड़ा होता तो ए माइनस बी आता। मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, अब देखो ये रहा, ये रहा, बी इज बिगर देन ए। ठीक है, तो बी है आपका 7 और ए है आपका 5, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 57 माइनस 75 अपॉन में 9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 2 आएगा। देन आपका है 2। अब अगर 9 से डिवाइड करने पर 2 आया था तो 2 से डिवाइड करने पर 9 नहीं आएगा, रिवर्स है ये तो सिर्फ सिस्टम। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ 39 एंड 93 इज डिवाइडेड बाय। अब 39 है ये, समझ जाना। ठीक है, 39, तो 39 का हुआ था 93, अगर 93 होता तो 39 हो जाता, बात एक ही है। अब इसमें आपको पहले दिया हुआ है 6 और फिर दिया हुआ है 9। अब इसमें आप पहले 9 का सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 39 माइनस 93 अपॉन में 9, इक्वेशन बन गई a माइनस बी या फिर b माइनस ए, जो बड़ा होगा। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब अगर 9 से डिवाइड करने पर आंसर 6 आ रहा है तो 6 से डिवाइड करने पर 9 आएगा, सीधी सी बात है। देन थर्ड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ 92 एंड 29 इज डिवाइडेड बाय। अब इसमें आपको 92 था तो 29 हो गया, 29 था तो 92 हो गया, यही था। तो अगर आपको इसमें 9 का बोला हुआ है तो यानी कि 92 माइनस 29 अपॉन में 9, इसमें a माइनस बी करेंगे बिकॉज a इज़ द लार्जर नंबर देन b। a क्या है आपका 9 और b है आपका 2 यानी कि 7। अब अगर आपका 9 से डिवाइड करने पर 7 आता है तो 7 से डिवाइड करने पर 9 आएगा, रिवर्स सिस्टम। ये वो जो है ना, 3 या 4 तक क्वेश्चन मैंने अभी देखे नहीं है, इसमें सारे में आपका रिवर्स सिस्टम चलेगा, तो आप रिवर्स के अकॉर्डिंग ही करना। देन आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन। इसमें आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 2 की तरह, बस इसमें जो डिजिट्स है वो 3 है। ठीक है, अभी तक हम 72, 39, 49, 56 ऐसे करते हुए आ रहे थे, 2 डिजिट के नंबर। अब आपको 3 डिजिट के नंबर देखने को मिलेंगे और उसे सॉल्व करना है। तो आपको 3 डिजिट के नंबर भी मैं सिखा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, सो यू कैन वॉच द वीडियो इफ़ यू डोंट वॉच। तो 99 था, 99 को हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ 276 एंड 672 इज डिवाइडेड बाय 99। तो हमने 99 का सीखा था कि वही होगा, डैट इज़ b माइनस ए या फिर a माइनस बी, जो भी बड़ा होगा। तो इसमें क्या है आपका b जो है वो a से बड़ा है, तो 99 था यानी कि 276 माइनस 672 अपॉन में 99, b माइनस ए करेंगे यानी कि b माइनस ए, तो 6 माइनस 2 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम देखते हैं 276 में ये a है, ये b है, ये c है, और 672 में ये a है, ये b है, ये c है, सॉरी ये c है, ये b है और ये a है, b c a हो जाएगा इसका। तो इसमें हम भी यही करेंगे कि 6 माइनस 2, तो
4 आ जाएगा आपका आंसर। देन हम 4, अगर आपका 99 से डिवाइड करने पर 4 आता है तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 99 बिकॉज ऑफ द रिवर्स सिस्टम। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सारा रिवर्स सिस्टम है, कहीं ये मत समझना मैंने सॉल्व नहीं किया। तो इसमें आपका द डिफरेंस ऑफ 813 एंड 318 इज डिवाइडेड बाय, अब आपको इसका डिफरेंस बताना है 5 से है। अब अगर आप 99 से करते हो तो a माइनस बी करोगे यानी कि 5 आ जाएगा आपका आंसर 8 माइनस 3 करने पर। ठीक है, यही होगा सिस्टम। तो जब आपका 99 से डिवाइड करने पर 5 आता है तो 5 से डिवाइड करने पर 99 आएगा, सिंपल, बिकॉज ऑफ द रिवर्स सिस्टम। देन थर्ड, द डिफरेंस ऑफ 951 माइनस 159 इज डिवाइडेड बाय 8 और 11। तो इसमें आपको 8 का दिया हुआ है पहले, सॉरी 4 दिए हुए हैं इसमें आपको, 8, 11, 88 और 99। तो 8 का करते हैं पहले। 8 में आपको बोला हुआ है 951 माइनस 159 अपॉन में 8। अब अगर 99 है, जैसे 99 का अगर आप सॉल्व करते हो तो a माइनस बी करोगे, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आएगा आपका आंसर। अब 99 से डिवाइड करने पर जब 8 आता है तो 8 से डिवाइड करने पर 99 आएगा। अब जब आप 11 से करते हो तो 951 माइनस 159 अपॉन में 11, यही करोगे आप। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 72। 88 से करते हो तो 9 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, आपको मिल जाएंगे आंसर्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिविजन, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसमें आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है 3 डिजिट्स। सो द सम ऑफ 359, 593 एंड 935 इज डिवाइडेड बाय 3। पहले 3 से कर लेते हैं। अब अगर हम 3 से करते हैं तो आप ये दिमाग लगाओ 37। अब हम आप अगर 37 ले ले तो सेम क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो कि आपने एग्जाम्पल में किया था ऊपर। तो 37 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 629, ये रहा। ठीक है, और 37 को आप 3 से कर सकते हो, 3 इंटू 17 कर सकते हो यानी कि 51 आ जाएगा। 3 कहाँ से मिला आपको, ये जो 3 से डिवाइड करने पर 37 था तो 37 से आपको 3 मिल सकता है। ठीक है, देन 1101, तो इसमें आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 + 5 + 9 इज इक्वल टू 17। सो 359 + 593 + 935 डिवाइडेड बाय 111 इज 17। अब हम 51 करेंगे। जब आपका 3 इंटू 17 करने पर 51 आ रहा था तो अब आप अगर इसको करते हो तो आपका 37 आएगा, सिंपल सा। देन सेकेंड पार्ट, द सम ऑफ 174, 741 एंड 417 इज डिवाइडेड बाय 12। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो 12 वाले में जब आप वेट अ सेकेंड, हाँ, जब आप 111 से करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, बिकॉज 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी यानी कि 1 + 7 + 4 यानी कि 12। तो अगर आप 12 से करोगे उसको डिवाइड तो आपका 111 आएगा। देन आपका 36, 37 और 444, ये जो है आपके वो होमवर्क है। यू हैव टू सेंड मी द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। मैंने 2 पार्ट करवा दिए, 3 पार्ट आपको खुद करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना है। तो अब हमें फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय, ये जितने नंबर है वो क्या डिवाइड हो सकते हैं 3, 6, 9 इन तीनों से। ठीक है, तो ये नंबर है आपके 9027, 621, 68, 215, 678, 444, 54288, 756। इसको आपको बताना है क्या ये डिवाइड हो सकते हैं 3, 6 और 9 से। ठीक है, ये देखते हैं अब अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। अब 3 है तो 3 की प्रॉपर्टी क्या थी, जब जो सम है उस डिजिट का वो 3 से डिवाइड हो तब वो पूरा होल नंबर क्या है 3 की टेबल में आ रहा हो।
तो इसको लिखने का तरीका सीख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हमें डिजिट लिखनी होती है, उसके बाद इज डिविजिबल, वेट अ सेकेंड, जैसे 9027 था, पहले हम 3 से कर रहे हैं, इज डिविजिबल बाय 3, बिकॉज 9 + 2 11, 11 + 7 18, यानी कि ब्रैकेट में आप 18 लिख देना। और अगर नॉट आता है तो 9027 इज, वेट अ सेकेंड, नॉट डिविजिबल बाय 3, और ब्रैकेट में 18 होता है। बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो पहले हम ये आप देख सकते हो, तो 9027 सबसे पहला नंबर है 9027, यानी कि 9 + 0 + 2 + 7 = 18। अब 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो यानी कि ये जो 9027 है वो क्या है आपका 3 से डिवाइड है, तो 9027 इज डिविजिबल बाय 3 ब्रैकेट 18। मैं ये जो कर रही हूँ ना, इनके आगे डॉट लगा रही हूँ, ठीक है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। अब है आपका 61, तो 6 + 2 + 1, यानी कि 8 + 1 9, तो जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है, यानी कि 621 इज डिविजिबल बाय 3 ब्रैकेट 9। तो देन है 68, 6 + 8 = 14, सो 68 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज ऑफ 14, ठीक है। देन 215, 2 + 1 + 5, यानी कि 8, सो 8 तो नहीं आता, यानी कि 215 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज ऑफ 8। देन 678 का करते हैं, 6 + 7 + 8, यानी कि 7 + 6 6 + 7 13 + 8 21, तो 21 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज ऑफ, बताओ किसकी वजह से होता है 21 डिवाइड, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा 678, मैंने गलती कर दी, 678 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज ऑफ 21, ठीक है। देन 444, तो 4 + 4 + 4, यानी कि 12, सो 12 इज डिविजिबल, 444 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज ऑफ 12। देन है आपका 54288, 54288 को हम करते हैं 5 + 4 + 2 + 8 + 8, यानी कि 9 + 2 11 + 8 19 + 8 27, तो 27, यानी कि 54288 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज ऑफ 27। देन 756, 7 + 5 + 6, यानी कि 12 + 6 18, यानी कि 756 इज डिविजिबल बाय 3 बाय बिकॉज ऑफ 18। देन हम पढ़ेंगे 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। 6 की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 2 और 3 दोनों से जब एक नंबर डिवाइड होगा तभी वो 6 से होगा, यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो पहला है 9027, 9027 आपका 3 से तो हो रहा है, ठीक है, बट 2 से नहीं हो रहा। 2 से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0, ना 2, ना 4, ना 6 और ना ही 8, ठीक है, और ये ना ही इवन नंबर, तो इसकी वजह से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा। अगर ये 2 से भी होता तो ये 6 से डिवाइड हो जाता। अब है आपका 621, 621 भी नहीं हो रहा बिकॉज ये 2 से नहीं हो रहा। 68, 68 किस लिए नहीं हो रहा? क्योंकि वो 3 से नहीं हो रहा डिवाइड। देन 215, 215 इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, एंड 3 से भी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ही नहीं होएगा। 678, 678 जो है वो आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 6, वेट ए सेकेंड, 6 + 7 + 8 अगर आप करते हो तो उसका आंसर क्या आता है? 13 + 8 कितना होता है?
21, तो 21 आपका 3 के टेबल में भी आता है और 8 है, और ये इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल में भी आता है। 4444, सॉरी 444, तो 444 क्या है आपका 444 आपका 3 के टेबल में भी जा रहा है बिकॉज ऑफ 12 आ रहा है उसका सम, और इवन नंबर है और लास्ट में 4 है तो वो 2 के टेबल में भी जा रहा है। 54288, तो ये 3 के टेबल में भी जा रहा है क्योंकि इसका जो सम है वो कितना है 27 है, शायद 27 आ रहा है ना, हाँ 27 है, और 8 है लास्ट में, तो ये इवन नंबर भी है इसलिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 756 2 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ इवन नंबर एंड 6, एंड उसका जो सम है वो कितना आ रहा है 18। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे 9। अब 9 जो है ना वो सेम डिट्टो 3 की कॉपी है, बिल्कुल 3 की प्रॉपर्टी की कॉपी है, तो ये आप कर सकते हो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको खुद ही करना है। उसमें आपको बोला हुआ है कि कौन से नंबर 2, 5 और 10 से डिवाइड हो सकते हैं। यू हैव टू सेंड मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन। अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग द डिजिट्स 3, 4, 8 राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 4, 8। अब आपको इसमें क्या करना है कि जैसे आपको दिया हुआ है 348, ठीक है, अब 348 को आपको अरेंज करना है अलग अलग डिजिट्स में ताकि वो 2, 4 और 8 से डिवाइड हो सके, और हमें ये बताना है कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं किस किस पैटर्न में। अब आपका 348 था, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बता दो, ये बना लेते हैं हम कि कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। 348 को आप लिख सकते हो 438, 834, ठीक है, उसके बाद 348 तो आपका गिवन ही है, 843, देन 8 का ले लेते हैं अब 483, 384, और भी कोई लिख सकते हैं क्या? और भी अगर हम आई थिंक तो नहीं लिख सकते ना, हम दोनों दोनों के हो गए। इतने लिख सकते हो आप। उसके बाद आप पहले ले लेते हैं हम 2 के। 2 के कौन कौन से हो सकते हैं, हमने क्या क्या बनाए थे 348, 843, 834, 438, और भी कौन कौन से रेट के बनाए थे ना 483 और 384। अब हम 2 के ले लेते हैं। 2 कौन कौन से हो रहे हैं 348, 834, ये और ये। तो 2 से कौन कौन से हो रहे हैं हमारे लिए 348 और 834, 438 और 384, तो यही आपके इसमें लिखे हुए हैं। देन 4 के लिए देख लेते हैं हम, ये दोनों हैं, और 8 के लिए आपका सिंगल एक है जो कि है 384। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मिसिंग डिजिट सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11। आपको मिसिंग डिजिट्स लिखने हैं। आपके बुक में ऐसे स्टार करके दिया हुआ है 25, ये वाला स्टार नहीं है, द स्टार इज दैट 8 स्टार 25, तो ये जो स्टार है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 की ऐसी कौन सी नंबर है जो कि डिविजिबिलिटी बाय 9 हो सकता है, और हम स्टार की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे 8 + 4, वेट अ सेकेंड, 8 + 4 + 2 + 5 डिवाइडेड बाय 9, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 15 आएगा। 15 + 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9। अब स्टार हमें ये फाइंड करना है कि स्टार में हम क्या ऐड करें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम स्टार में 3 डिवाइड करते हैं तो 15 + 3, छोटे से छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। अगर हम 2 करेंगे तो 17, 1 करेंगे तो 16, ये तो आते नहीं है। यहाँ पर 3 लिख लेना है, 1 लिखा हुआ है सॉरी। तो यहाँ पर जहाँ डॉट लगाई हुई है वहाँ पर आपको 3 लिखना है। 15 + 3 अगर हम करेंगे तो 18 आएगा डिवाइडेड बाय 9। अब हम डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो आपका आंसर 3 आता है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई 8325, जो कि 9 से डिवाइड हो सके। अब आपको लगाना है 11 के लिए। 11 के लिए आप क्या करोगे, देखो ये जो है आपका वो 11 से होगा।
यू कैन चेक। देन आपका सेकेंड पार्ट जो है वो है 4*403*6। ठीक है, तो आपका सेम मेथड होगा 11 से 11 और 9 मैंने दोनों का दिखा दिया है, सो यू कैन चेक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जाम्पल टू शो डैट द नंबर डिविजिबल बाय 3 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 9। भाई इतने सारे नंबर होते हैं, देखो इसमें आपको क्या बोला हुआ है कि आपको एग्जाम्पल देना जो 3 से डिवाइड हो पर 9 से ना हो, बिकॉज दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, डैट सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9, डैट द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। तो इसमें आपको क्या है 3, पहले तो 9 से छोटे वाले ले लेते हैं 3 और 6, 3 और 6। उसके बाद 9 के बाद आपका 12 नहीं आता, 15 नहीं आता, 24, 27 आता है, 30, 33, 36 भी आता है, 39, 42, वो कितने सारे हैं। ठीक है, बट आपको एक ही देना था, बट हमने फिर भी इतने सारे दे दिए, तो यू कैन राइट 1 और सो मैनी दैट यू वांट एज योर विश। पहले तो ये देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। ओके, हम दोबारा आ गए हमारे पेज पे। ओ 16th क्वेश्चन है इसमें। ओके, 5.2 भी आ गई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमने कहाँ तक कर लिया, वेट अ सेकेंड। हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई भी डाउट हो 5.1 में क्लास 8 मैथ्स गोयल ब्रदर प्रकाशन, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।